गवर्नमेंट से जो टास्क मिला है, आज हम लोग इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। मॉडल एक्टिविटी क्वेश्चन दिख रहा होगा। हाँ, ये रहा पेपर। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल का पोएम द माउंट रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वारल। पोएम तो आप लोग पढ़े ही होंगे, तो समय वेस्ट नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन और आंसर को अच्छी तरह से कंप्लीट करते हैं। ठीक है। और अगर पोएम को अच्छी तरह से पढ़ना है तो अगले वीडियो में या नेक्स्ट अदर वीडियो में कवर होंगे। तो अभी इस चैप्टर इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर और टास्क को ही खत्म करेंगे। ओके, तो चले। तो जैसे कि पढ़ लेना है इसको। ठीक है। और एक्टिविटी 1 से हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 1 स्क्वायरल के बारे में दिया है, तो हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। यहाँ बोला गया है चूज द, क्या बोला गया है, चूज द करेक्ट आंसर अल्टरनेटिव इसमें से और कंप्लीट करना फॉलोइंग को। इसको हाँ, ये चीज फोकस है कि एग्जाम में कैसे लिखना है। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि इसको लिखना कैसे है, तो लिखते समय बहुत ज़्यादा गलती होता है। तो हम आइडिया बता देंगे, क्योंकि हम लोग भी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं, ये तो हम लोग को पता है। लेकिन अच्छा मार्क्स कैसे आएगा? बहुत ही बच्चे ऐसे होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि को बच्चे क्वेश्चन ठीक से पढ़ते ही नहीं। बच्चों को क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे, आंसर में क्या पूछा है, तभी आंसर सही दे पाएंगे। तो सबसे पहले होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। पहले क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद गेस करना है कितना परसेंटेज हमको आता है, उसके बाद वो कंप्लीट करना है। ठीक है। और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। तो जैसे क्या होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, बट क्वेश्चन को ही अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। मतलब दिया क्या है और क्या लिख देते हैं। इसीलिए क्वेश्चन जब आए, ठीक है, तो क्वेश्चन जब आए तो अच्छी तरह से उसको पहले, अच्छी तरह से पहले क्वेश्चन को रीड करना है रिलैक्स माइंड में। ठीक है, रिलैक्स माइंड में रीड करने बाद और उसके बाद उसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है कि उसको सही, उसे सही आंसर दे पाए। ठीक है, तभी अच्छी तरह से मार्क्स कवर हो पाएंगे। ठीक है, और इंग्लिश का हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे हो पाएंगे। तो हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 1 की ओर। ओके। हाँ, तो एक्टिविटी 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है द स्क्वायरल इच, द स्क्वायरल इच। तो यहाँ पर लिखना कैसे है आंसर, ये हम थोड़ा बता दें। ठीक है, तो आंसर को लिखना कैसे है एग्जाम में, आंसर सबको पता ही होगा। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन वाइज, तो आंसर हम लिख देते हैं, आंसर तो होगा नंबर 3। ठीक है, बट बच्चे ऐसे टिक करके चलाते हैं, बट ऐसे नहीं टिक करना है, ऐसे टिक नहीं करना है। टिक कर दे, लिखते समय क्या लिखेंगे पहले फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए।
है ना। क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए ये जरूरी है। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। द स्क्वायरल इज, ठीक है, द स्क्वायरल इज। उसके बाद अब आंसर कौन सा है, तो आंसर है 3 नंबर। आंसर क्या है, 3 नंबर। ठीक है, इस तरह लिखने से ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, 3 नंबर। ठीक है, ये द स्क्वायरल इज नंबर 3 हो गया। उसके बाद आंसर जो दिया है वो लिख लेते हैं, नॉट। ये ज्यादा अच्छा मेथड है। एज लार्ज एज द माउंटेन। एज लार्ज एज द माउंटेन। ठीक है, तो नंबर 3 ऑप्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया पहला का आंसर। ठीक है, अब आते हैं नीचे। अब है द माउंटेन कैनॉट। द माउंटेन कैन नॉट। द माउंटेन कैन नॉट, अब क्या है, तो इसका आंसर हम लोग को पता है। द माउंटेन कैन नॉट क्रैक अ नट, कैरी, या फिर मेक अ स्क्वायरल ट्रैक, कैरी फॉरेस्ट, कैरी कैरी फाउंटेन, क्रैक, क्रैक अ नट। 1 नंबर आंसर होगा। तो इसको लिखना कैसे है, ठीक है, इसको लिखना कैसे है, तो लिखेंगे यहाँ पर द माउंटेन, द माउंटेन, हाँ, इसलिए सारा डिलीट। अच्छा, तो अगला वाला तो आंसर लिख ही दिए थे, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लेना है। ठीक है, और द माउंटेन, तो अच्छी तरह से लिखते हैं। द माउंटेन कैन नॉट, द माउंटेन कैन नॉट। उसके बाद क्वेश्चन का नंबर कैसा है, तो 1 नंबर है। ठीक है, उसके बाद क्रैक। तो ऐसे आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे आंसर लिखना है। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है, द स्क्वायरल डज नॉट, द स्क्वायरल डज नॉट फाइंड अ डिस्ग्रेसफुल टू। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ, तो इसका आंसर हम लोग पता करते हैं। तो इसका आंसर नंबर होगा द द ऑक्यूपाई द माउंटेन प्लेस, ऑक्यूपाई द रिवर, ऑक्यूपाई दिस ऑन प्लेस, ऑक्यूपाई द ट्री। ठीक है, ऑक्यूपाई यहाँ पर होगा इट्स, ऑक्यूपाई इट्स ऑन प्लेस, ऑक्यूपाई इट्स ऑन प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। तो हम लोग लिखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर का स्पेस नहीं देखा, चलो यहाँ पे लिख देते हैं।
यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं, इधर साइड में। क्या? हाँ, यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे? द स्क्वायर, द स्क्वायर, द स्क्वायरल does not the squirrel does not the squirrel does not find it graceful. Is graceful to, उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे, तो नंबर 3 है। उसके बाद ऑक्यूपाई इट्स ऑन इट्स ऑन OWN on place, goes occupy is on place। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं एक्टिविटी 2 में। अब आते हैं एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 को करना है, क्या बोला है? चेंज द वॉइस। ओके, बहुत अच्छा, वॉइस चेंज करना है, तो ये तो सबको आता ही होगा, फिर भी करवा देते हैं आप लोग। वॉइस चेंज में बहुत आगे हैं। हाँ, तो स्विच ऑन द लाइट, तो लिखेंगे लेट लेट द लेट द लाइट let the light be let the light be switched switched on। ये हो गया वॉइस चेंज। ठीक है, अब बोला आई हैव बीन इनवाइटेड टू देयर हाउस, तो जिसको आता है वो तुरंत कमेंट में लिख देगा। ठीक है, तो इसका करेंगे दे। ठीक है, दे हैव दे इनवाइटेड invited me to their house their house। ठीक है, हाउस, ये हो गया। अब आते हैं एक्टिविटी 3 में। इतना तो सबका हो जाए तो बोल दो। चलो बच्चे, हो गए ऑनलाइन वाले? ओके, अब है नीचे फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब तो आता ही होगा, तो फ्रेजल वर्ब देखते हैं। तो
अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का होगा मैक आउट, अंडरस्टैंड का होगा मैक आउट, ठीक है। अंडरस्टैंड का होगा मैक आउट, मैक आउट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो गया टॉलरेट, टॉलरेट का होगा पुट अप विथ, पुट अप विथ, ठीक है। और उसको रिमेंबर, रिमेंबर का होता है कॉल अप, ठीक है, कॉल अप। तो ये हो गए एक्टिविटी 3, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ, ठीक है। एक्टिविटी 4 आया है, अच्छा 4 तो नहीं है, नहीं, और भी पेपर है। अच्छा, इसके ऐसा है कि इसके बाद भी बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, और भी पेपर बचा हुआ है क्या, हो गया सबका। चलो वीडियो को पॉज करके देख लेना। अ, और तो शायद ना, और नहीं है, तो इतना ही सारा है, ठीक है। तो ये हम लोग ने एक्टिविटी खत्म किया, ठीक है। अब और भी पेपर हम इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए। और जो ये बच्चे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे लगातार हम माध्यमिक रिलेटेड मॉडल सजेशन, इंपॉर्टेंट नोटिस कब अपलोड कर दे कोई ठीक नहीं। तो आप लोग को वैल्यूएबल क्वेश्चन, वैल्यूएबल आंसर, वैल्यूएबल सजेशन, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, ऐसा भी बात है कि कुछ अपलोड कर कर कुछ पब्लिक में नहीं करते हैं, कुछ अनम्यूट भी कर देते हैं नोट्स जरूरत के हिसाब से। तो हमेशा चेकआउट करते रहना है कि कब क्या नोट्स है, हमें एवरी नोट्स को देखते रहना है, ठीक है। खाली समय मिले और अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, तो आंसर जरूर दिया जाएगा किसी भी प्रॉब्लम का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और जिन बच्चों के पास अगर लिंक अप नहीं पहुंचा है तो वहां तक पहुंचा दें। और सबसे पहली बात तो बेल आइकन को दबाना जरूरी है, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसी तरह और आगे और अभी जैसे जैसे एग्जाम आएगा वैसे वैसे लगातार बताएंगे कि पेपर को कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, क्या नहीं होगा, सारे अपडेट गवर्नमेंट रिलेटेड क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या क्वेश्चन चेंजिंग होगा, सारा का सारा अपडेट मिलते रहे, ठीक है। थैंक यू।